पीपल्स पार्टी की एपीसी में एक दिन बाकी, नून लीग अपने वफ्द के नाम फाइनल ना कर सकी। बिलावल की फोन डिप्लोमेसी, लंदन में मियां साहब को फोन घुमा दिया, हाल अहवाल पूछा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत, डॉक्टर से मशवरा करके बताऊंगा, नवाज शरीफ का जवाब। लीगी कायद कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल शिरकत पर आमादा, पीपी जराए का दावा। राना तनवीर कहते हैं कि मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ शिरकत नहीं कर सकेंगे, उनकी तबीयत ऐसी नहीं। मुसद्दिक मलिक का कहना है कि एपीसी में मरियम नवाज की शिरकत की खबरें तो थीं, नाम अब तक फाइनल नहीं हो सके, बाज़ाब्ता ऐलान तक कुछ नहीं कह सकते। सियासत के लिए फिट, अदालत के लिए अनफिट, क्या ये खुला तजाद नहीं? मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का बाउंसर, ऑनलाइन खिताब को सियासी शोबदेबाजी करार दे दिया। कहा, ऑनलाइन खिताब का इंकलाब खाने की मेज से आगे नहीं बढ़ सकता। नाअहल, मतलूब और इश्तिहारी नवाज अपोजिशन की सियासत को मजीद तबाह करेंगे। मुल्क से भागे हुए शख्स को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनाना इदारों की तज़हीक है। नवाज शरीफ की हैसियत सजा याफ्ता मुजरिम से ज्यादा कुछ नहीं। आबिद कहाँ गायब हो गया? भेस बदलकर अगर छुपता फिर रहा है तो कैसा दिखेगा? पंजाब पुलिस ने मुल्जिम की तस्वीर एडिट करके मुमकिन हुलियों पर मबनी नई तस्वीर जारी कर दी। तकनीकी खराबी का बहाना, ईंधन की कमी पर भी शहरी निशाना। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। 75% फीडर्स पर लोड शेडिंग, बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 4 घंटे बिजली गायब। हैदराबाद में मुस्तफा कमाल के खिताब के दौरान भी बिजली चली गई। पीएसपी चेयरमैन ने कहा कि हमारे मसाइल हल करने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे। एमक्यूएम सिंध तोड़ने की बात सिर्फ करप्शन छुपाने के लिए कर रही है। सिंधियों ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरों को तबाह किया। किसने भरा कितना टैक्स? एफबीआर ने अरकान पार्लिमान का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। वजीर आजम ने 2,82,000, शहबाज शरीफ ने 97 लाख टैक्स दिया। जरदारी ने तकरीबन 29 लाख और बिलावल ने लगभग 3 लाख रुपए जमा कराए। सबसे ज्यादा टैक्स शाहिद खाकान अब्बासी ने 24 करोड़ 13 लाख रुपए दिया। एफबीआर के मुताबिक फयाज चौहान और शमशान बुखारी समेत 200 नुमाइंदों ने पाई भर भी टैक्स नहीं दिया। ज्यादा टैक्स देने वाले वज़रा में असद उमर 53 लाख से ज्यादा टैक्स भरकर आगे। शाह महमूद कुरैशी ने 1,83,000 टैक्स दिया। मुराद सईद ने 4.25 लाख जमा कराए। बुजदार ने कोई टैक्स नहीं दिया। मुराद अली शाह ने 10.25 लाख, जाम कमाल ने 48 लाख से ज्यादा और महमूद खान ने 2 लाख रुपए टैक्स दिया। सारा टैक्स जमा कराया, एफबीआर का डेटा गलत है। फैसल वाडा और पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने रेवेन्यू बोर्ड की मालूमात गलत करार दे दी। फैसल वाडा ने टैक्स रिटर्न्स ट्वीट कर दिए। वफाकी वजीर ने 2018 में 58,25,610 रुपए टैक्स जमा कराया। फैसल जावेद कहते हैं कि टैक्स न भरने की खबर मुज़ह का खेज है। 11 साल से फाइलर हूँ, तनख्वाहदार होने के नाते तनख्वाह से टैक्स कटता है। 2018 में 35,909 रुपए टैक्स दिया। फैसल जावेद ने भी अपने टैक्स रिटर्न्स ट्वीट कर दिए। असद उमर कहते हैं कि पता चला है कि शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल ने मुझसे कम टैक्स दिया। तीनों साहिबान से असासों के तबादले को तैयार हूँ। भाईचारे के लिए अब इससे ज्यादा क्या इसार का मुजाहरा किया जाए? स्कूलों में 22 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक क्लासेस नहीं होंगी। सिंध हुकूमत का ऐलान, विफाक का एतराज। सिंध के वजीर तालीम कहते हैं कि स्कूलों में कोरोना केसेस सामने आए, एसओपीज की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। दूसरे मरहले में स्कूल खोलने का फैसला 1 हफ्ते के लिए मौखर। कोताहियाँ तशवीशनाक करार। विफाकी वजीर तालीम कहते हैं कि प्लान अब तक वही है, मिलकर फैसले किए थे। सईद गनी को चाहिए था कि मिलकर बात कर लेते। स्कूल खोलने के फैसले पर कायम है। पंजाब में स्कूल खुलते ही 3 दिन में 34 बच्चे कोरोना से मुतासिर। क्वेटा में 8 केसेस सामने आने के बाद 3 सरकारी स्कूल बंद। एसओपीज की खिलाफवर्जी पर मुल्क भर में 15 तालीमी इदारे बंद किए गए।
एफबीआर का सेरीना ईसा को टैक्स वाजिबात की मद में 3.5 करोड़ रुपए जुर्माना। सेरीना ईसा ने एफबीआर के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। एफबीआर जराए कहते हैं कि इदारे ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में अदालती मुतय्यन वक्त में फैसला करना था। एफबीआर ने सेरीना ईसा पर 14 सितंबर को जुर्माना आयद किया। सेरीना ईसा को इससे पहले 3 शो कॉज जारी किए गए थे। एफबीआर सेरीना ईसा पर जुर्माना आयद करने की रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा कराएगा। सेरीना का कहना है कि एफबीआर ने मुझे सुने बगैर मेरे खिलाफ गैर कानूनी ऑर्डर पास किया। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का सबको पता है। वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा को जानता हूं, उनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं देखी। आसिम बाजवा ने दूसरे दिन जाकर वजीर आजम को इस्तीफा दे दिया था। आजकल पीर सैयद मियाँ सब बाजवे बने हुए हैं। गलत काम पर मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ें, फिर मुल्क ठीक होगा। बेनजीर ने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा लगाया था। जमहूरियत इंतकाम ले रही है। मुल्क के सबसे मुहज़्ज़ब ऐवान में ज़ुबाने बेलगाम। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और एमक्यूएम की अतीक शेख के दरमियान नामुनासिब जुमलों और गालम गलोच का तबादला। इल्ज़ामात की तकरार धमकियों तक जा पहुंची। चेयरमैन सेनेट ने नामुनासिब अल्फाज हज़फ कर दिए। साबिक MD-PSO शेख इमरान की गैर कानूनी तैनाती से मुताल्लिक रेफरेंस। सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी में साबित करना होता है कि तफ्तीश बदनीयती पर मबनी है। देखने में आता है कि शाहिद खाकान मौजूदा हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि नैब ने सियासी दबाव में लाने के लिए रेफरेंस बनाया। ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब यकतरफा कार्रवाई कर रहा है। अक्सरियती पार्टी के खिलाफ कितने रेफरेंस दायर किए गए, इस पर नैब जवाब नहीं दे सका। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री की बहाली से मुतालिक इजलास। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम बाजवा कहते हैं कि इंडस्ट्री की बहाली के लिए ज़रूरी इक़दाम की उसूली मंजूरी दे दी। मुल्की कल्चर समाजी इक़्तिदार के फ़रोग़ समेत प्रोडक्शन का मयार बेहतर बनाया जाएगा। रवा माली साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 40% इजाफा। जुलाई अगस्त में गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 22 करोड़ 67 लाख डॉलर रहा। सबसे ज्यादा 4 करोड़ 50 लाख डॉलर सरमायाकारी नॉर्वे की जानिब से आई। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान का दौरा। अवामी फलाह के मुतादिद मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद। लोगों में घुल मिल गए। बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बलूचिस्तान की जुबान में तकरीब से खिताब किया। कोहे सुलेमान के इलाके में 4 छोटे डैम बनाने का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर मिल्स रेफरेंस। जहांगीर तरीन के बेटे आली तरीन की FIA के सामने पेश होने से माजरत। कहते हैं लंदन में वालिद का इलाज जारी है, देखभाल में मसरूफ। जवाब देने के लिए मुनासिब वक्त दरकार है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,447 रुपये 78 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 44 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ।